जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, शनिदेव क्या है? शनिदेव क्या इनका रहस्य है? क्या इनकी विशेषताएं हैं? हमारी जन्म कुंडली में क्या इनका महत्व है? तो कुछ विशेष बातें आज हम जानेंगे। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए शुरू करें। मित्रों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि किस किस चीज़ के कारक हैं। मित्रों, शनिदेव को कर्म फलदाता, कर्मों का फल देने वाला और न्यायाधीश कहा जाता है। ये न्याय के कारक है, मुख्य तौर पे ये न्याय के कारक है। मित्रों, यह सुख देने वाले, सुख के कारक हैं, तो दुख के भी कारक यही हैं। ये बल के, पराक्रम के कारक हैं, तो आलस के भी कारक यही हैं। ये दंड के कारक हैं, ये दंड के कारक हैं, तो मुक्ति दिलाने के कारक भी यही हैं। देवगुरु बृहस्पति को पहला गुरु, देवताओं का गुरु माना जाता है। शुक्रदेव को दैत्यों का गुरु, तीसरे नंबर पे शनि देव को ही गुरु माना जाता है। ऐसा क्यों? जानेंगे मित्रों। पहले हम यह समझ लें कि जन्म कुंडली में इनका क्या महत्व है, इनकी दृष्टि कैसी कैसी है। मित्रों, शनिदेव की तीन दृष्टियां हैं। ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से अपने से तीसरे घर को, अपने से सातवें घर को और अपने से 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मित्रों, मान लीजिए शनिदेव यदि यहाँ बैठे हों तो अपने तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 अपनी तीसरी दृष्टि से इस भाव को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से। इसके बाद सप्तम दृष्टि इनकी यहाँ आएगी, सप्तम दृष्टि, और दसम दृष्टि यहाँ से गिनने पर दसम दृष्टि यहाँ पे आएगी। तो ये अपने घर से तीसरे घर को, अपने घर से सातवें घर को और अपने से 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मित्रों, ये मेष राशि में नीच के हो जाते हैं और तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। 1 नंबर की राशि जो कि मंगल देव की राशि है, वहाँ पे ये नीच के हो जाते हैं। और तुला राशि जो कि शुक्र देव की राशि है, 7 नंबर की राशि, वहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, शनिदेव विलंबता के भी कारक हैं। अगर ये लग्न से विशेष तौर पे ये लग्न से संबंध, पहले भाव से संबंध बना ले, तो ऐसे जातकों का प्रत्येक कार्य विलंब से होता है। अनेक तरह की विघ्न बाधाएं आती है। शीघ्रता से ऐसे जातकों का कार्य नहीं होता। इसके बाद मित्रों, शनिदेव जहाँ भी बैठते हैं, जिस भाव में भी बैठे, वो उस भाव में वृद्धि करते हैं, उसके बल में वृद्धि करते हैं। मित्रों, ये सूर्य देव को अपना शत्रु मानते हैं, मंगल देव को अपना शत्रु मानते हैं, चंद्र देव को भी अपना शत्रु मानते हैं। और उनकी राशि में ये अच्छे फल नहीं देते। और कर्क राशि वाले के, कर्क लग्न वालों को, इसके बाद सिंह लग्न वालों को और मेष लग्न वालों को या वृश्चिक लग्न वालों को ये विशेष कष्ट देते हैं। यदि आपकी राशि से
ये पंचमस्त बैठे हों, अपनी राशि से पंचमस्त, मान लीजिए जहाँ भी आपके चंद्रदेव बैठे हैं, आपके चंद्रदेव जहाँ भी बैठे हैं आपके जन्म कुंडली में, मान लीजिए अगर आपके चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं और शनिदेव यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ से पंचमस्त 1 2 3 4 5 पंचमस्त हुए शनि। तो यदि आपकी राशि से चंद्रदेव पंचमस्त बैठे हैं तो ये विशेष कष्टकारी, विशेष कष्ट देने वाले हो जाते हैं। इसके बाद मित्रों और कुछ विशेष बातें जानते हैं शनिदेव के बारे में। पहले शनिदेव यदि इस भाव में, लाभ भाव में, लग्न भाव में या दूसरे भाव में या फिर पंचम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातकों को ये फिजूल का डर, ऐसे जातकों को फिजूल का डर, बिन बात का डर, डर वाला स्वभाव ये ला देते हैं मित्रों। ऐसा जातक सदैव डरपोक किस्म का होता है, कुछ न कुछ किसी न किसी बात का डर इनको सदैव लगे रहता है। इसके बाद मित्रों यदि शनिदेव किसी भी तरह से इस भाव से संबंध बना ले, इस अष्टम भाव से बैठ जाए या फिर इस भाव पर दृष्टि डाल दे, इस भाव पर दृष्टि डाल दे, तो ऐसे जातकों की आयु लंबी हो जाती है, लंबी शतायु बना देते हैं। यह निश्चित है। राहु इनका दूत है, दूत, जैसे कि मैंने कहा था कर्म फलदाता, कर्म फलदाता ये हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को हिसाब किताब ये पूरी तरह से रखते हैं। राहुदेव इनके सेवक हैं, वो शनिवत हैं। रोज के रोज जो प्रतिदिन जो हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं या जो हमने पहले कर चुके किसी भी जन्म में, उसका जो हमें दंड मिलता है किसी न किसी प्रकार से, दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आत्मिक दुख, भौतिक दुख, किसी भी तरह का दुख, वो शनिदेव ही हमें देते हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव ही रखते हैं मित्रों। और इसके मुख्य सहायक राहु देव होते हैं, जो इनके कार्य में, जो इनके कर्म में सहायक होते हैं और दूत की तरह काम करते हैं। मित्रों शनिदेव हैं क्या? शनिदेव सूर्यदेव से, सबसे पहले बात करें, इनके सूर्यदेव इनके पिता होते हैं। तो क्यों नफरत करते हैं? इनकी राशि में बैठ के शत्रु राशि से क्यों हो जाते हैं? मित्रों जब इनका जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, इनकी माता छाया, बहुत लंबी कहानी है, ये लंबी कथा है, इतनी बड़ी कथा नहीं कह सकते, तो संक्षेप में कहता हूँ, शॉर्टकट कहता हूँ। इनकी माता छाया होती है ना, हम जहाँ भी खड़े होते धूप की छाया लगती है ना, तो कुछ इसी तरह से जो इनकी वास्तविक माता थी, उन्होंने अपने छाया से, अपनी छाया को छोड़ गए सूर्यदेव के पास, अपने पति के पास, और वो कहीं गई, तो उस छाया से शनिदेव का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। और उसके बाद जब इनका जन्म हुआ तो ये श्याम वर्ण के, काले रंग के थे, काले रंग के। इस वजह से सूर्यदेव इनसे घृणा करते थे और इनके भाई यमराज, चित्रगुप्त, इनके भाई हैं, जो इनसे इसी वजह से नफरत करते थे, क्योंकि वो सब सुंदर, अच्छी छवि वाले और सूर्य की तरह तेज थे देखने में, और ये काले, एकदम काले, अंधेरे की तरह काले, जिस वजह से इनके भाई और इनके पिता सूर्यदेव इनसे नफरत करते थे और इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। इसके बाद और भी
कथा बहुत सारी है, मैं शॉर्टकट में कह रहा हूँ, पहले कहा था मैंने। इसके बाद मित्रों ये शिव जी की तपस्या करने लगे, भोलेनाथ की, जिनसे इनको शिव जी ने प्रसन्न होकर कर्म फलदाता बनाया। इसके बाद इन्होंने भगवान कृष्ण की भी तपस्या की और उससे वरदान पाया। शनिदेव हमें क्यों दुख देते हैं? क्या शनिदेव खराब हैं? क्या शनिदेव सदैव दुष्टग्रही हैं? ये दुष्टता करते हैं? क्या ये सदैव हमारे साथ बुराई करते हैं? और क्यों करते हैं? आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, हम जब अपने बाल्यकाल में, शिक्षा वाले जीवन में, जब हम स्कूल जाते हैं तो गुरु हमें मारते हैं, हमारी गलतियों का हमें सजा देते हैं। गलती होने पर हमें सजा देते हैं, बुरा भला कहते हैं, अपमानित करते हैं। तो क्या हमारे गुरु हमारे लिए खराब हैं? क्या वो हमसे चिढ़ते हैं? क्या वो हमसे नफरत करते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं मित्रों, क्योंकि वो हमें अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें सही मार्ग पे ले जाना चाहते हैं। वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए हमें मार रहे हैं, इसीलिए हमें अपमानित कर रहे हैं, और इसीलिए हमें वो किसी न किसी प्रकार से दंड दे रहे हैं। कुछ इसी तरह से शनिदेव भी हैं मित्रों। आइए एक उदाहरण से और समझें। पहले हमारे माता पिता जो हमें कुछ भी गलत करने पर डांटते हैं, फटकारते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो क्या वो हमारे लिए बुरा है? क्या वो हमसे नफरत करते हैं? क्या वो हमें पसंद नहीं करते? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। वो हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, बुरा भला कहते हैं, ताकि हम गलत रास्ते पे ना जाएं, अच्छे कर्म करें, अपने आप को समझें, अच्छे कर्मों में अपना मन लगाएं। इसलिए पढ़े लिखें, अपने आप को शिक्षित बनाएं। वो इसलिए हमें बुरा भला कहते हैं, दंड देते हैं मित्रों, यदि हमारे समाज में, हमारे देश में प्रशासन विभाग यूँ कह लें, पुलिस, सिपाही, अगर ये ना हो तो क्या होगा? पुलिस किस लिए होती है? न्याय का पालन करने के लिए। कानून क्यों होता है? न्याय का पालन करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए। अगर ये ना हो तो क्या होगा? अपराध बढ़ेगा, समाज में अन्याय का राज्य हो जाएगा, चारों तरफ अन्याय ही अन्याय होगा, अन्याय होगा। और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। जो शरीफ वर्ग के लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रशासन विभाग है और अपराधी को दंड दिया जाता है, ताकि समाज में कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे, अनुशासन का पालन हो। कुछ इसी तरह से शनिदेव भी करते हैं मित्रों हमारे साथ। शनिदेव क्या करते हैं? हमें दंड देते हैं, हमें अत्यंत बड़े से बड़ा दंड देते हैं, हमें दुख देते हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आत्मिक दुख, भौतिक दुख, सभी तरह के दुख देते हैं, भटकाते हैं। चाहे वो हमारी जो है कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे हो, बुरी अवस्था में बैठे हो। ये किस लिए दंड देते हैं मित्रों? जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे माँ बाप, गुरुजन तो कुछ इसी तरह से ये क्या करते हैं? ये भी हमें सुधारने का काम करते हैं मित्रों।
ताकि हम अच्छे कर्म करें, अन्याय ना करें, गलत रास्ते पर ना चलें। तो ये भी हमारे गुरु हुए, ये भी हमारे माता पिता के समान हुए। मित्रों, शनि देव हमें तभी सताते हैं, तभी हमें कोई दुख देते हैं जब हमारे कर्म अच्छे ना हो, चाहे वो पीछे के कर्म हो, चाहे वो वर्तमान के कर्म हो। हम जब भी रास्ते से भटकते हैं, अन्याय के रास्ते पर चलते हैं, पाप के रास्ते पर चलते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को दुख देते हैं, मित्रों, शनिदेव तभी से वो अपनी दृष्टि हमारे ऊपर देना शुरू कर देते हैं। मित्रों, शनिदेव जैसे सुनार होता है ना, सुनार पीट पीट के क्या करता है, वो हमारे गहनों को सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है। शनिदेव कुछ इसी तरह से हमें पीट कर, हमें दुख देकर, हमें कई तरह की यातनाएं देकर वो हमें सुधारता है, हमें सही रास्ते पर लाता है। और जब तक हम सुधर ना जाएं, जब तक हम सही रास्ते पर ना चलें, न्याय के रास्ते पर ना चलें, यह हमें दुख देता रहता है, भटकाता रहता है। अगर शनि की 7.5 ढैया या दशा आपके ऊपर चल रहा हो या चला हो, तो आपने ये सब बातें देखी होगी। अगर हमारे कर्म अच्छे हो, पहले के कर्म, ये कर्म, अभी के कर्म, इस जन्म के कर्म, पिछले कर्म अच्छे हो, तो शनिदेव हमें उच्च क्वालिटी के, उच्च किस्म के न्याय प्रिय बनाते हैं। अगर आपका लग्न राशि शनिदेव से संबंध रख रहा है तो आप न्याय प्रिय अवश्य होंगे, क्योंकि न्याय के कारक हैं। और यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा है, उच्च अवस्था में बैठा है, अच्छे फल देने वाला हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं। शनिदेव जैसे कि मैंने कहा कर्म फलदाता, तो ये कर्म फलदाता है, यह हमें अपने कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। उसी तरह से ये हमारे जन्म कुंडली के भावों में बैठते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो अच्छे भाव में बैठते हैं, हमें शुभ फल देने वाले होते हैं, हमें सब कुछ देने वाले होते हैं। और वहीं यदि हमारे पूर्व कर्म, वर्तमान के कर्म खराब हो, तो यह हमें सताने वाले, दुख देने वाले, तरह तरह के यातनाएं देने वाले हो जाते हैं। ताकि हम अच्छे बने, सदमार्ग पर चलें, न्याय के रास्ते पर चलें, ईश्वर के रास्ते पर चलें, ईश्वर के और परोपकार के रास्ते पर चलें। तो कुछ ऐसे हैं शनिदेव। इसीलिए इनको देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव के बाद दोनों गुरु हैं, एक देवगुरु, एक दैत्य गुरु, और तीसरे नंबर पे इनको भी गुरु का दर्जा इसीलिए दिया गया है। अगर गहराई से सोचा जाए, समझा जाए, तो शनिदेव जैसा कोई ग्रह ही नहीं है। अगर आप अन्याय के रास्ते पर नहीं चलते, पाप के रास्ते पर नहीं चलते, कमजोर वर्ग को नहीं सताते, तो शनिदेव आपको सब कुछ देने वाले हो जाते हैं। और यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म भी अच्छे हैं, तो शनिदेव आपको मोक्ष तक देने वाले हो जाते हैं। मित्रों, मोक्ष तक देने वाले। शनिदेव में इतनी शक्ति, क्षमता है, अगर वो जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठ जाए, उच्च के होकर के बैठ जाए, तो वो आपको मोक्ष तक दे देते हैं। मित्रों, शनिदेव यदि
जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, कारक ना हो, हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे ना हो, तो जहाँ पर ये बैठते हैं उस भाव को तो वृद्धि करते हैं, निश्चित है ये। चाहे वो रोग भाव में बैठे तो रोग को वृद्धि करेंगे, परेशानी के भाव में बैठे, चिंता परेशानी अष्टम भाव, आयु मृत्यु का भाव, दुर्घटना का भाव, तो आयु को तो ये बढ़ाएंगे चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो आपकी, लेकिन चोट चपेट आकस्मिक घटनाएं भी ये देते रहते हैं अगर पूर्व जन्म के कर्म अच्छे ना हो तो। और भी बहुत सारी बातें हैं शनिदेव के लिए, बहुत सारी बातें मित्रों। शनिदेव से वही डरते हैं और शनिदेव उन्हीं को परेशान करते हैं जिसके कर्म अच्छे ना हो, जो बुरे रास्ते पर चल रहे हो, अन्याय के रास्ते पर चल रहा हो, जो कमज़ोर वर्ग को सताता हो, कमज़ोर वर्ग को सताता हो, अन्याय के रास्ते से पैसे कमा रहा हो। होता है ना, अरे कुछ नहीं होता, चलो कमा लो, कोई नहीं देख रहा। मित्रों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ ईश्वर सब कुछ शनिदेव के नज़र से देखते रहते हैं और वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा सदैव रखते हैं मित्रों, सदैव रखते हैं। यह निश्चित है मित्रों, अच्छा करें तो अच्छा, बुरा करें तो बुरा। वहीं यदि हमारे कर्म अच्छे हो, सत्कर्म हो, हमारे पूर्व जन्म के भी कर्म, इस जन्म के भी कर्म मित्रों। वैसे अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्म की बात की जाए तो वो हमने नहीं देखा, लेकिन इस जन्म को हमने देखा है। यहाँ पे हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, अपने कर्म सुधार सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम इस जन्म में भी अच्छा कर्म करें, दूसरों का भला करें, अन्याय के रास्ते पर ना चलें, अन्याय के रास्ते पर ना चलें, अपने से कमज़ोर गरीबों की सेवा करें, तो मित्रों शनिदेव की कृपा अवश्य होगी और सब शनिदेव सब कुछ देने वाले हो जाएंगे मित्रों। इनकी ढैया ये जिस राशि में भी बैठे, वर्तमान समय में एक गोचर कुंडली होता है। गोचर जैसे कि वर्तमान समय में, इस समय में शनिदेव मकर राशि में हैं, तो ये अपने से एक घर पीछे भी और अपने से एक घर आगे को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो उनकी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, उस राशि को भी प्रभावित करते हैं। वहाँ से सप्तम दृष्टि, वहाँ से उस राशि को भी प्रभावित करेंगे, और दसम दृष्टि जो पड़ेगी इनकी, तो उस राशि को भी ये प्रभावित करते हैं। और वहाँ से भी एक घर आगे, एक घर पीछे, जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी उन सबको ये प्रभावित करते हैं मित्रों। ये इनकी ढैया और साढ़े साथी इसी को कहते हैं। तो मित्रों समय काफ़ी हो चुका है। शनिदेव के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें आपको बतानी थी, सो बताया है मित्रों। आशा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शनिदेव शत्रु नहीं, मित्र हैं, मित्र हैं शनिदेव, मित्र हैं। अगर गहराई से सोचें, आप अच्छे से सोचें, आराम से सोचें, देखिए ये हमें दुख तो देते हैं, कष्ट देते हैं, यातनाएं भी देते हैं। तो वैसे ही कष्ट और वैसे ही यातना हमारे माँ बाप भी तो हमें देते हैं। जब हम गलत करते हैं तो हमारे गुरु भी तो देते हैं, प्रशासन विभाग, पुलिस, प्रशासन, ये सब भी तो इसी के लिए है, ये सब भी तो इसी के लिए है मित्रों। अगर ये सब ना रहे तो क्या होगा? अन्याय अन्याय अन्याय। तो कुछ ऐसे ही है शनिदेव, यही कारकत्व है इनका। ये गलत बर्दाश्त नहीं करते, और जो गलत करते हैं बस उन्हीं पे इनकी जो है वक्री दृष्टि, क्रूर दृष्टि पड़ती है, और ये उनको रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ते ही रहते हैं। और तब तक रगड़ते हैं जब तक आप सुधर ना जाओ, अच्छे रास्ते पर ना आ जाओ, अच्छे रास्ते पर ना आ जाओ, न्याय के रास्ते पर ना आ जाओ। तो मित्रों आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम दें, आदेश है। तो मित्रों अपनी वाणी को, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, आज के कार्यक्रम को। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव लिखें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मित्रों
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। शनि देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।